ये इंडस्ट्रीज वाला आपका 5 चैप्टर है, जो आपके एक तो 4th चैप्टर हो गया आपका कृषि वाला, ये इंडस्ट्रीज वाला 5 चैप्टर है। इसको हम क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम समझ लेते हैं। इंग्लिश में है, अगर आप हिंदी में कहेंगे तो मैं इसकी हिंदी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो आप एक बार इनको देख लेंगे, हिंदी में भी समझा रहा हूँ, साथ साथ में इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है आपका, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझेंगे, ठीक है। किसे कहते हैं इंडस्ट्रीज? तो द टर्म इंडस्ट्रीज रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आर्थिक गतिविधि है। मैंने बताया था, एक होती है गैर आर्थिक एक्टिविटी, ठीक है, और एक होती है आर्थिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। एक होती है, ठीक है, नॉन एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक, ठीक है, एक्टिविटी, और एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जिससे हमें पैसा आता है, ठीक है, ठीक है, जिससे हमें पैसा आता है तो वो कहलाती है हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज़ कैसा है, जिसमें हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसा जिसमें इन्वेस्ट होता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारा इंडस्ट्रीज है जो कैसा है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। दैट इज कंसर्ट विद ए प्रोडक्शन, ठीक है, एक उत्पाद, ठीक है, एक उत्पादन इसमें तैयार किया जाता है। क्या उत्पादन किया जाता है? उत्पादन। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन ऑफ एक गुड्स, सामान, ठीक है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जिसमें आयरन, लोहा, स्टील, आप देखते हैं लोहे की अलमारी वगैरह बनते हैं, स्टील की अलमारी वगैरह बनती हैं। ये सारी चीज़ कहाँ से? इंडस्ट्रीज में ही बनाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, खनिज, और क्या है? खनिज, जैसे कोल्स, मिनरल्स इंडस्ट्रीज है, और प्रोविज़न ऑफ द सर्विसेज, जिसमें हम टेरिटरीज इंडस्ट्रीज, टूरिज्म इंडस्ट्रीज। अब क्या है, टूरिज्म को भी क्या इंडस्ट्रीज का ही दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये हम इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, कौन कौन सी? देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या है, कुछ कंपनियों में सामान का उत्पादन करते हैं जो इंडस्ट्रीज कहलाएगी। एक्सट्रैक्शन मिनरल्स, खनिज भी क्या होता है, एक इंडस्ट्रीज के रूप में ही होता है। प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज भी क्या है, एक इंडस्ट्रीज के ही रूप में दिया गया, दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब पहले नहीं था टूरिज्म वाला, एक इंडस्ट्रीज का दर्जा नहीं था, बाद में इसको अब इंडस्ट्रीज के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा इंडस्ट्रीज है। 3 बातें इसके अंदर ध्यान रखेंगे, प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ गुड्स, जैसे इसका एग्जांपल हो गया एक्स्ट्रा मिनरल्स, जिसमें कोल माइनिंग्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, और आपके प्रोविज़न सर्विसेज जिसमें टूरिज्म इंडस्ट्रीज इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो 3 बातें इसमें रखेंगे इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मतलब होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एज ए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एक्सटेंशन ऑफ मिनरल्स, जिसमें क्या है, कोल्स माइनिंग्स इंडस्ट्रीज, और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज टूरिज्म इंडस्ट्रीज इसी के अंदर आते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर, लिखा हुआ है इसमें, व्हाट आर द मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को हम लगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पहला है फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ रॉ मटेरियल होते हैं, मैंने भी इसमें पहले भी पढ़ा चुका हूँ, रॉ मटेरियल जहाँ पर होते हैं वहाँ पर क्या है, फैक्ट्री लगाई जाती है पास में, ठीक है। अब जैसे कोयला
आपको बिहार में मिलता है या छत्तीसगढ़ में मिलता है आपको, और फैक्ट्री लगा है पंजाब में, तो कितना उसमें डिफरेंट रहेगा इसका। तो आपकी जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, लोहा इंडस्ट्रीज़ हैं, वो आपको झारखंड और आपके छत्तीसगढ़ में लगी हुई हैं, ठीक है, ना कि पंजाब में, क्योंकि कोयले की वहाँ पर क्या है, उत्पादन ज़्यादा है, ठीक है। पंजाब में नहीं है कोयले का उत्पादन। तो जहाँ पर आपको परिस्थिति थी, जहाँ की लोकेशन ऐसी मानी जाती है, जहाँ पर ये सारे फैक्टर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहीं पर ये कंपनियाँ लगाई जाती हैं। नेक्स्ट है लैंड, ज़मीन, ज़मीन एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, देख लो जितनी भी कंपनियां हैं या तो नहरों के, नदियों के किनारे लगाई गई हैं। अब देखो दिल्ली के अंदर कंपनियां हैं कहाँ हैं, यमुना नदी के किनारे। कलकत्ता में कंपनियां हैं कहाँ हैं, हुगली नदी के किनारे, ठीक है, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। जितनी भी कंपनियां हैं वो नदियों के किनारे ही, जहाँ पर पानी की पहले सप्लाई होती थी, आज भी वहाँ पानी की सप्लाई होती है, ठीक है। तो इसके जहाँ सुविधाएं मिलती हैं पानी की, वहाँ पर ये किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो लेबर, लेबर भी देखी जाती है, कहाँ पर लेबर मिल सकती है सस्ती लेबर, ठीक है, तो वहाँ भी इसको देखा जाता है। असेस टू पावर, पावर का मतलब होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती हो, ठीक है। और कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल देखा जाता है, यहाँ पर हमें पैसा लगा सकते हैं तो हमारे लिए यहाँ सुविधा मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। और एसेस टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन उपलब्ध हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। जहाँ पर यातायात के साधन उपलब्ध, जैसे पहाड़ी इलाके में हम कंपनी थोड़ी लगा सकते हैं, जहाँ पर हम साधन पहुँच नहीं पाएंगे तो नहीं लगा सकते। और प्रेजेंस ऑफ मार्केट, ठीक है, जिस चीज़ के लिए, जिस प्रोडक्ट के लिए मार्केट की ज़रूरत होती है, उसी मार्केट के आसपास ही कंपनियों को क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है आपका, विच इंडस्ट्रीज आर ऑफन रेफर्ड टू एज ए बैकबोन्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड वाई। उद्योग को, ठीक है, बैकबोन्स, रीढ़ की हड्डी माना जाता है आधुनिक इंडस्ट्रीज, आधुनिक इंडस्ट्रीज को क्या माना जाता है, बैकबोन्स, ठीक है। एंड, और क्यों, क्यों माना जाता है, रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है, और किसे माना जाता है, ठीक है, किसको रीढ़ की हड्डी मानते हैं इंडस्ट्रीज का, देखो, और क्यों माना जाता है, तो देखो आंसर देखो, देखो इरा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफन रेफर टू एज बैकबोन्स ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज, समझे ना, आयरन, समझे, आयरन एंड स्टील, क्यों, क्योंकि स्टील से और आयरन से सारी चीज़ें बनती हैं, मशीनें भी किससे बनती हैं, इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंड करती हैं, सारी लोहे पर करती हैं, क्योंकि जितनी भी मशीनें बनाई जाती हैं, भारी से लेकर के छोटी तक मशीनें यूज़ की जाती हैं, वो लोहे की बनती हैं, स्टील की बनती हैं। इसलिए इसको क्या माना जाता है, रीढ़ बोन्स मानते हैं, क्या मानते हैं इसमें, बैक बोन्स, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, मेरुदंड, और क्या बोलते हैं इसको, मेरुदंड, बैक बोन्स क्या बोलते हैं इसको, बैक बोन्स, क्या कहेंगे, बैक बोन्स से लिखा हुआ है, बैक बोन्स, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है उद्योग की, क्योंकि सारी मशीन किससे बनती है, लोहे से। क्यों, देखो ऑलमोस्ट एवरीथिंग्स इज आइदर मेड फ्रॉम आयरन और स्टील्स, मैंने अभी बताया था कि अधिक से इस तरीका से जितनी भी वस्तुएं हैं वो किससे बनी होती हैं, लोहे से और स्टील से बनी होती हैं, इस कारण से, ठीक है। हैज़ बीन मेड यूजिंग द टूल्स, जितनी भी औजार हैं, मशीन्स हैं, दीज मेटल्स की बनी होती हैं, मेटल किस क्या है, लोहे का ही होता है, ठीक है। देयर आर, देयर आर प्लेंटी ऑफ द एग्जाम्पल लाइक्स, जैसे शिप्स, शिप, जहाज, ट्रेन, व्हीकल्स, ऑल आर मेड लार्जली ऑफ स्टील, देखते रहे ये सारी चीज़ें किसकी बनी होती हैं, स्टील की। मटेरियल ऑफ आवर डे टू डे यूजिंग, दिन बाई दिन इसकी स्टार्टिंग द सेफ्टी पिन, आप देख लो यूज़ करते हैं रोज़ाना दिन काम आने वाली भी चीज़ों में भी इसका लोहे का प्रयोग, स्टील का भी प्रयोग करते हैं, जैसे सेफ्टी पिन और द बिल्डिंग इन विच
वी लिव, जहाँ हम बिल्डिंग में रहते हैं, सरिया वगैरह आप मकान बनाते हैं, रेलिंग बनाते हैं, ठीक है, आर मेड फ्रॉम स्टील्स, विदाउट द यूज आयरन नो इंडस्ट्रीज कैन रन। इसलिए लोहे के बिना कोई भी इंडस्ट्रीज चल नहीं सकती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बैकबोन्स कहा जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था। वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रैपिडली एक्सपेंडेड इन बम्बई, मुंबई में क्यों चलाया गया था टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा उद्योग, बम्बई में ही क्यों चलाया गया था, बम्बई में ही क्यों लगाया गया था, कुछ परिस्थितियाँ थी इसलिए वहाँ पर लगाया गया था। जैसे कॉटन टेक्सटाइल रैपिडली एक्सपेंडेड इन बम्बई बिकॉज इट वार्म मोइस्ट क्लाइमेट, वहाँ का जो एरिया है वो वार्मिंग है, ठंडा भी रहता है वार्मिंग भी रहता है, थोड़ा सा इसमें सब मौसम रहता है, इसलिए वार्मिंग के कारण ही वहाँ पर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर टेक्सटाइल कंपनियाँ लगाई गई थी। ठीक है, लिखा हुआ है ना, वार्म मोइस्ट क्लाइमेट, फैसिलिटी ऑफ पोर्ट्स, वहाँ पर पोर्ट्स की क्या गई थी, बंदरगाह, पानी के जहाज़ों का स्थान कहते हैं जिसको बंदरगाह, फैसिलिटी ऑफ पोर्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ मशीनरी, वहाँ पर क्या है भारी से भारी मशीनें जो विदेशों से मंगाई गई थी क्योंकि वहाँ पर पोर्ट था। एंड अबव ऑल द इजी एबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, और वहाँ पर आसानी से क्या मिल जाती है, स्किल्ड लेबर भी मिल गई थी बॉम्बे में। ठीक है, और उसके रॉ मटेरियल है जो कॉटन है, वो कॉटन क्या है महाराष्ट्र में होता है, जिसके पास में ही क्या है कपास की खेती की जाती है, इस कारण से यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो गई थी बॉम्बे के अंदर कंपनियाँ। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज इन बेंगलुरु एंड कैलिफोर्निया। देखो डिफरेंट बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिमिलरिटी क्या है, अंतर बताइए, मतलब सिमिलरिटी समानता बताइए, समानता बताइए इसमें टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के आधार पर बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में समानता क्या है। देखो समानता, सिमिलरिटी मतलब होता है समानता, सिमिलरिटी मीन्स समानता, बिटवीन बीच में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेकर के इनके बीच में क्या समानता होती है। ठीक है, इंडस्ट्रीज किसमें, बेंगलुरु इन कैलिफोर्निया। देखो प्रेजेंस ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब यहाँ बेंगलुरु में और कैलिफोर्निया में हाई क्वालिटी के क्या पाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशन पाए जाते हैं, संस्थाएं वहाँ पर जितनी भी हम देखते हैं ना टेक्नोलॉजी, जितने आईआईटी कॉलेज वगैरह हैं वो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा खुले हुए हैं। ठीक है, तो हाई टेक्नोलॉजी वाले जितनी भी संस्थाएं वो वहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। एंड एडवांस साइंटिफिक, वैज्ञानिक तकनीकी, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सेंटर और तकनीकी सेंटर भी वहाँ पर खोले गए हैं। ठीक है, प्लीजेंट क्लाइमेट, और वहाँ का मौसम भी कैसा रहता है, सम रहता है। क्लीन एनवायरनमेंट, और वहाँ का मौसम कैसा है, साफ। प्लीजेंट मतलब सुहावना, और क्लीन मतलब स्वच्छ वातावरण रहता है। ठीक है, दोनों के अंदर सिमिलरिटी है इसकी। हाई क्वालिटी की क्या पाई जाती है, टेक्नोलॉजी संस्थाएं, ठीक है, वहाँ पर पाई जाती हैं बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में, इस कारण से उसमें समानता है। और देखो इसमें प्रेजेंस ऑफ गुड क्वालिटीज स्किल्ड वर्क फोर्स भी पाई जाती है वहाँ पर, अच्छे क्वालिटी के लोग वहाँ पर क्या है जो वर्कर हैं, टेक्निक वर्कर भी वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, बेंगलुरु के अंदर और कैलिफोर्निया के अंदर जहाँ पर संस्थाएं ज़्यादा होंगी टेक्निक, तो वहाँ पर क्या है कि टेक्निक एजुकेशन वाले भी लेबर वहाँ पर अच्छी तरीक़ा से पाई जा सकती है। तो ऐसी बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में समानता है देखने को। और क्या है इसका, मार्केटिंग, वहाँ पर मार्केटिंग अच्छी है, सप्लाई भी अच्छी हो जाती है वहाँ पर टेक्निक चीज़ों की। वेल डेवलपमेंट एंड वेल कनेक्टेड, वेल डेवलपमेंट है वहाँ का, अच्छा विकास है वहाँ का, और कनेक्टिविटी भी वहाँ की
अच्छी है। जैसे अन्य देशों से साथ बेंगलुरु की क्या कनेक्टिविटी है टेक्नोलॉजी को लेकर के, ठीक है। और जैसी कैलिफोर्निया आगे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन, सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। देखो सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली ना तो बेंगलुरु में, इंडिया में नहीं है। सिलिकॉन वैली के नाम से कहा जाता है, ठीक है, बेंगलुरु को। वैली है जो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, ठीक है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, ना कि अहमदाबाद में, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉन एज एन सनराइज इंडस्ट्रीज? सनराइज इंडस्ट्रीज के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन एंड स्टील कंपनी, टेक्सटाइल कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सनराइज के नाम से जाना जाता है। ध्यान से रखेंगे, इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन का बहुत आता है क्वेश्चन। सनराइज टेक्नोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? सनराइज इंडस्ट्रीज़ के नाम से किसे जाना जाता है? सनराइज इंडस्ट्रीज़, ध्यान रखेंगे इसका। किसको कहेंगे हम? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना का संचार, ठीक है, संचार तकनीकी, इसे क्या बोलेंगे? संचार तकनीकी, ठीक है, संचार तकनीकी, हिंदी में बोलते हैं संचार तकनीकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचर फाइबर? नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं? जूट को हमने पढ़ा था, अभी उसमें पढ़ा था, जिससे क्या है कि दरियाँ भी बनाई जाती हैं, ठीक है, चटाइयाँ आप बैठते हैं ना, जूट के कपड़े भी बनाए जाते हैं। बहुत से लोग, क्या है, ठंडक रहती है जूट के कपड़ों में, ये लोग बाग इसको जूट के कपड़े भी, रेसे निकाल कर पतले रेसे के कपड़े भी बनाए जाते हैं, बोरियां भी बनाई जाती हैं इसकी, ठीक है, रस्से भी बनाए जाते हैं। बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं उसमें जब किसी सामान को बांधने के लिए इसके जूट के रस्से का यूज़ करते हैं, बहुत ही मजबूत होती है इसकी। अब देखो, एग्रो वेस्ट इन मिनरल्स वेस्ट इंडस्ट्रीज, अब डिफरेंट समझेंगे इसमें कि एग्रो कृषि आधारित लिखा हुआ है, एग्रो कृषि आधारित, और ये हो गया आपका खनिज आधारित इंडस्ट्रीज, खनिज, खनिज, इस पर खनिज, खनिज आधारित इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो देखो, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज के अंदर पढ़ते हैं हम, यूज प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है। गाय भैंस से जो कच्चा माल उत्पादन होता है, जैसे दूध है, ठीक है, उससे दूध से मक्खन वगैरह आप मार्केट में देखते हैं, ठीक है। प्लांट पौधों से, ठीक है, पौधे, जैसे पौधे होते हैं, जैसे आपके गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ से क्या निकाला जाता है? आपके ब्रेड वगैरह बनाया जाता है, ब्रेड इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, बिस्किट इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, इसमें सारे चलते हैं ना। और जैसे गन्ने से क्या बनाई जाती है? चीनी, ठीक है, तो चीनी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। और सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल्स इन रूरल एरियाज, ये सब रूरल एरिया में ही होता है, ठीक है। एग्रो वेस्ट कहाँ पर किए जाते हैं? रूरल में ही होते हैं, शहरों में कोई कृषि नहीं होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या की जाती है? कृषि की जाती है। जैसे इसमें इंडस्ट्रीज़ कौन कौन से हैं? तो देखें, डेयरीज इंडस्ट्रीज़, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, कपड़ा उद्योग, और डेयरीज, दो उदाहरण है, इसके ध्यान रख लेना, ठीक है। अब मिनरल्स बेस, जहाँ मिनरल्स का मतलब होता है खनिजों पर आधारित उद्योग। खनिज कहाँ से? ज़मीन से निकालें, जैसे लोहा है, स्टील, लोहा स्टील कंपनी है, ठीक है, कोयला उद्योग कंपनी है, ठीक है, ये सारी उद्योग हैं जो खनिज आधारित हैं, ठीक है। जैसे मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स और इज एज ए रॉ मटेरियल्स, ठीक है, कच्चा माल कहाँ से निकाला जाता है? खानों से निकाला जाता है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीपल इन रूरल एज ए वेल इज अर्बन क्षेत्र, ठीक है, रूरल और अर्बन क्षेत्रों में भी इसमें से निकाला जाता है माल, ठीक है। यहाँ के लोग होते हैं, इसमें काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट होते हैं, गांव के भी होते हैं, शहरों के भी होते हैं, ठीक है। इसमें कोई लोग, कॉटन के अंदर क्या होता है, जो एग्रो में केवल गांव के लोग काम करते हैं अधिकतर, शहरों के काम नहीं करते हैं, और इसमें शहरों के लोग भी काम करते हैं और गांव के, जैसे आयरन स्टील कंपनी है, ठीक है, हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज है, तो सब किस में आते हैं?
मिनरल्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब किसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं? आधिकारिक क्षेत्र के आधार पर। किसका आधिकारिक क्षेत्र होता है? ठीक है, व्यक्ति। अब इसमें पब्लिक, पब्लिक का मतलब होता है जो सार्वजनिक होता है, और जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त क्षेत्र में, जिसमें पब्लिक का भी हो और किसी पर्सनल व्यक्ति का भी हो। ठीक, जैसे इसमें लिखा है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ऑन एंड द ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें किसके द्वारा ऑपरेटेड किया गया हो? गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये आपसे पूछा जाएगा कौन सी कंपनी है, ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है या जॉइंट सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपके गवर्नमेंट क्षेत्र की कंपनियां हैं, और जॉइंट सेक्टर की कंपनियां हैं जॉइंट, देखो, जॉइंटली ऑन स्वयं हो एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है। एक व्यक्ति भी हो और गवर्नमेंट के द्वारा भी हो। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने कर रखा हो, उसको शामिल कर रखे हैं, शेयर कर रखे हैं। ठीक, गवर्नमेंट के भी हों, खुद के भी हों। ठीक है, इंडिविजुअल एंड ग्रुपिंग इंडिविजुअल। ठीक है, समझे ना? खुद की भी हो, गवर्नमेंट की हो, या व्यक्तिगत और व्यक्तियों के समूह के द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, या तो उसमें खुद हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, या खुद या गवर्नमेंट के द्वारा हो सकती है। ठीक है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड है, इसमें दोनों का शेयर है। ठीक है, एक व्यक्तिगत भी है। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति भी है इसका, और गवर्नमेंट का भी इसमें शेयर है। ठीक है, अब इनको भरेंगे। रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट को भरिए इसमें से। कॉटन, स्टील। ठीक है, रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? कॉटन और स्टील। ठीक है, कॉटन एंड स्टील। ठीक है, इट प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? ठीक है, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? शर्ट एंड सेफ्टी पिन। कौन कौन से? शर्ट भी बनाई जाती है। कॉटन से क्या बनाई जाती है? शर्ट। ठीक है, शर्ट लिख लो इसमें, शर्ट। और क्या बनाई जाती है? सेफ्टी पिन। ठीक है, सेफ्टी पिन, समझिए ना, सेफ्टी पिन। अब देखो टेरिटरी एक्टिविटी के अंदर कौन कौन से आते हैं? और सेवा, बैंकिंग सेवाएं। ठीक है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट या सेवाएं बोलते हैं। ठीक है, सर्विसेज भी आते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट भी किस में आते हैं? टेरिटरी एरिया। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन से अभी हमने पढ़े थे? तो एक तो डेयरी इंडस्ट्रीज, और एक हो गया आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, देखो इसमें डेयरी इंडस्ट्रीज और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज किस पर आधारित होती है? कॉटेज इंडस्ट्रीज है, देखो इसमें कॉटेज इंडस्ट्री, पोइट्री इंडस्ट्रीज, बास्केट वेविंग इंडस्ट्रीज। पोइट्री जो होते हैं लघु उद्योग होते हैं। ठीक है, जैसे पोइट्रीज इंडस्ट्रीज। ठीक है, कॉटेज जैसे छोटे से क्षेत्र में किए जाते हैं, जैसे बास्केट, टोकरी वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ आदिवासी लोग छोटी छोटी टोकरियाँ लेकर के क्या बनाए जाते हैं, शहरों में बेचते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, दो सामुदायिक इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे आनंद मिल्क। ठीक है, मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी। ठीक है, इसको इसमें पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेकंड यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।